अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान जवार मोटर बखर से। जैसा कि आप लोग जानते हो कि वफाकी हुकूमत ने बजट 2025-26 का ऐलान कर दिया है और आप लोगों को कहा था कि ये जो आपको टीवी चैनल्स पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर आपको ये बताया जा रहा है कि गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, फ़लाँ कंपनी की छुट्टी हो जाएगी, 10-10 15-15 लाख रुपए गाड़ियाँ सस्ती होने वाली हैं। तो आपको कहा था कि यार ये सब कुछ जो है ये अपनी तरफ से मन गढ़ाता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अल्लाह करता कि उनकी खबर सच हो जाती और मैं जो कह रहा था तो गलत होता, तो कम से कम आज गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो तो इंक्रीज़ ना होती। खैर, आपको डिटेल से बताता हूँ, मुकम्मल लिस्टें मेरे पास तैयार हैं। आज पूरा दिन जो है ये हमने ये लिस्टें तैयार की हैं, तो आपको A to Z बताता हूँ कि कितनी प्राइस इंक्रीज़ हुई है, किन गाड़ियों की प्राइस इंक्रीज़ हुई है, कब ये न्यू प्राइस लागू होंगी। तो आपने वीडियो का कोई स्किप नहीं करना, कोई पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि फिर आप कॉल करके पूछ रहे होते हैं जवार भाई फ़लाँ गाड़ी का बताएं, फ़लाँ गाड़ी का बताएं। तो मैं आपको A to Z सारा बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि इससे पहले जो सुजुकी की गाड़ी हैं इनके ऊपर जो GST था, ये मेरे सामने है, मैं जो है इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर भी लगा दूंगा। 12.5% था, ठीक है, 12.5% GST था, जिसको अब 18% कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप सुजुकी की देख लें। सुजुकी आल्टो VXR 28,27,000 फैक्ट्री प्राइस थी, अब इसकी 18, क्योंकि उस टाइम 28,27,000 प्राइस थी, 12.50 12.5% जब GST थी, तो अब है 18%। तो अब इसकी प्राइस होगी फैक्ट्री प्राइस, इसके ऊपर अभी फाइलर नॉन फाइलर टैक्स आपको लगेगा 29,65,209। मतलब इसकी प्राइस जो इंक्रीज होगी 1,38,209। सुजुकी आल्टो VXR AGS 29,99,000 की थी, अब 31,35,129 की मिलेगी, 1,46,129 रुपए की कीमत में इजाफा हुआ है। उसके बाद है सुजुकी आल्टो AGS 31,40,000 की थी, अब 18% इसके ऊपर GST जो है लग चुका है, तो ये 32,93,511 की आपको मिलेगी, 1,53,000 इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। अब हम थोड़ा सा जो है HEV कैटेगरी में, मतलब जो हाइब्रिड है उनकी बात करें, तो इनके ऊपर ज्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये पहले 8.5% था इनके ऊपर जो जनरल सेल टैक्स था, अब जो है ये 18% पे चला गया। हैवल HS 1.5 HEV ये थी 1,17,49,000 की, अब आपको मिलेगी 1,27,77,714 रुपए की, तकरीबन 10,28,714 इसकी कीमत में जो हैवल की है। हैवल जूलियन जो है इसकी 92,95,000 प्राइस थी, अब आपको 1,10,08,848 की मिलेगी, 8,13,000 इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। उसके बाद है टोयोटा कोरोला क्रॉस 1.8 HEV, इसकी प्राइस थी 99,99,000, अब आपको 97,86,000 की मिलेगी, तकरीबन 7,87,931 रुपए इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। टोयोटा कोरोला क्रॉस 1.6 HEV X टॉप लाइन जो है ये आपको 94,49,000 की मिलती थी, अब आपको 1,02,76,332 की मिलेगी, 8,27,332 रुपए इसकी कीमत में इजाफा हो। हुंडई एलेंट्रा हाइब्रिड ये आपको 97 लाख की मिलती थी, अब आपको 1,05,49,309 की मिलेगी, इस गाड़ी की कीमत 8,49,309 रुपए इंक्रीज हुई है। हुंडई टुसान हाइब्रिड स्मार्ट 1.6 1 करोड़ तकरीबन जो है 9,99,000 की थी, अब आपको 1,19,62,046 की मिलेगी, 9,63,000 इसकी कीमत में इजाफा है। हुंडई टुसान हाइब्रिड सिग्नेचर 1.6 ये आपको 1,19,99,000 की मिलती, तो ये अब आपको तकरीबन 1,29,10,50,000 इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। उसके बाद है हुंडई सेंटा फे स्मार्ट 1.6 ये 1,24,90,000 की थी, अब आपको 1,35,00,000 इसकी कीमत में 10,93,000 का इजाफा हुआ है। हुंडई सेंटा फे सिग्नेचर 1.6 ये 1,38,99,000 की थी, अब आपको 1,51,05,963 की मिलेगी, 12,16,963 रुपए इसकी कीमत में इजाफा हुआ। किया स्पोर्टेज L HEV 1.6 10,99,000 की थी, अब आपको 1,99,00,000 की थी, 1,09,99,000 की थी, अब आपको 1,19,62,046 की मिलेगी, 9,63,000 का इजाफा हुआ। किया सोरेंटो जो है HEV 1.6 फ्रंट व्हील ये आपको
1,46,99,000 की मिलती थी, अब आपको 1,59,00,000 की मिलेगी। इसकी 12,87,000 जो है इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। उसके बाद है किया सोरेंटो 1.60 HEV ऑल व्हील, ये आपको 1,59,99,000 की मिलती थी, अब आपको 1,73,00,000 रुपए की मिलेगी, तकरीबन 14 लाख रुपए इसकी कीमत में इजाफा हुआ। उसके बाद है MG HS PHEV प्लग-इन हाइब्रिड 1.5, ये आपको 96,99,000 की मिलती थी, अब आपको 1,05,48,221 की मिलेगी, 8,49,221 रुपए इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें मुख्तलिफ जो सुजुकी आल्टो का मैं आपको बता चुका हूं जो इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, तो हम थोड़ा सा किया की बात करें तो किया पिकांटो आपको मिलती थी 39,40,000 की, अब आपको 39,79,000 की मिलेगी। होंडा सिटी 1.2 जो है इनके ऊपर ये 1% जो है टैक्स लगा है। खैर मैं आपको यहाँ पर जो लिस्ट है प्राइस लिस्ट, इसमें टोयोटा की और भी गाड़ियां हैं जिसमें फॉर्च्यूनर वगैरह हैं, तो उनका बताता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल से कुछ बातें बताता हूँ। टोयोटा हाईलैक्स 1,10,00,000 का था, 10,39,00,000 का, अब आप 1,13,00,000 का मिलेगा। हाईलैक्स रिवो जी 2.1 1,19,59,000 का था, अब आप 1,23,17,770 का मिलेगा। हाईलैक्स रेवो जी ऑटोमेटिक 2.8 ये आपको 1,25,49,000 का मिलता था, अब आपको 1,29,00,000 का मिलेगा। उसके बाद है हाईलैक्स रेवो वी ऑटोमेटिक 2.8 ये आपको 1,38,49,000 का मिलता था, अब आपको 1,42,64,470 का मिलेगा। हाईलैक्स रिवो रोको आपको 1,44,19,000 का मिलता था, अब आपको 1,48,570 का मिलेगा। हाईलैक्स रिवो GRS आपको 1,53,59,000 का मिलता था, अब आपको 1,58,00,000 तकरीबन जो है 9,770 रुपए का मिलेगा। फॉर्च्यूनर 2.7G आपको 1,44,99,000 का मिलता था, अब आपको 1,49,33,970 का मिलेगा। फॉर्च्यूनर 2.7V आपको 1,69,99,000 का मिलता था, अब आपको 1,75,08,970 रुपए का मिलेगा। फॉर्च्यूनर 2.8 सिग्मा 4 आपको 1,79,99,000 का मिलता था, अब आपको 1 करोड़ तकरीबन 85,38,970 रुपए का मिलेगा। फॉर्च्यूनर लेजेंडर आपको 1,99,99,000 का मिलता था, अब आपको 1,95,68,970 रुपए का मिलेगा। फॉर्च्यूनर GRS आपको 1,98,99,000 का मिलता था, अब आपको 2,04,95,970 रुपए का मिलेगा। याद रहे कि ये जो मैं आपको प्राइस बता चुका हूं ये है अपना फैक्ट्री प्राइस, ठीक है। उसके बाद अगर हम मजीद बात करें, जो 1300 सीसी इंजन वाली गाड़ियां हैं उनके ऊपर एक टैक्स लगाया गया 1%, 1301 सीसी से जो है 1800 सीसी तक 2%, 1801 से आगे जितना भी एंड तक है वो 3%। तो अब जो GST है उस सबको बराबर कर दिया गया, ठीक है। तो जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई है। अब ये कब जो है लागू होगी, बजट का ऐलान हो गया है, अब सेनेट में बजट की मंजूरी होगी, तो तकरीबन ये जुलाई के अंदर जो है आपको ये इनवाइस से मिलेंगे। याद रहे कि जो मैं आपको प्राइसेस बता रहा हूं इन प्राइसेस के अंदर फैलर नॉन फैलर प्राइस नहीं था, मैंने आपको जस्ट फैक्ट्री प्राइस बताए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर 660 सीसी जो गाड़ियां हैं ये मिडिल क्लास लोगों की ज़रूरत है। पहले भी इनकी कीमतें जो हैं वो कम थी, पहले सॉरी इनकी कीमतें ज़्यादा थी तो इनको कीमतें कम करनी थी, बजाय कीमतों को कम करने के कीमतें इंक्रीज की गई, क्योंकि टैक्स खजाने में आएगा तो पाकिस्तान चलेगा, मतलब जिस तरह से वजीर खजाना ने बजट पेश किया। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि अब इनकी एडवाइसिंग कम होगी, ठीक है। मैं उस बजट बनाने वाले बंदे को जिसने ये ऑटो पॉलिसी बनाई है उसको ये कहूँगा कि अब आपको टैक्स कम मिलेगा। उसकी रीज़न ये है, अब जो बंदा गाड़ी लेने का सोच रहा था, अब गाड़ी उसकी पहुंच से दूर चली जाएगी, वो मार्केट में कोई और ऑप्शन अवेल करेगा, यूज्ड गाड़ी लेगा, 2025 मॉडल चली हुई गाड़ी लेगा, तो वो गाड़ियां जो हैं इसकी सेल स्लो होगी। जब सेल स्लो होगी तो ज़ाहिर है फिर जो है आपका जो अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर कि ये कहते हैं कि हम ज़्यादातर जो रोड के ऊपर है ना, ये हम हाईब्रिड या इलेक्ट्रिक EV गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 8.5 या 8% से 18% उन गाड़ियों के ऊपर लगा दिए जो पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की गाड़ियां थी। तो उधर से कहते हैं कि हम जो है माहौल को आलूदगी से बचाना चाहते हैं, हम जो है पेट्रोल गाड़ियों का दौर ख़त्म करना चाहते हैं। उधर से आपने जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं, ये मेरे सामने है, हाइब्रिड पे पहले 8.5% था GST, अब इन्होंने लगा दिया 18%। तो माहौल को तो आप मजीद ख़राब कर रहे हैं कि हाइब्रिड अब कौन लेगा। पहले ये बहुत महंगी थी, कोई गाड़ी भी आपको करोड़ से कम नहीं मिलती थी, मजीद आपने कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या चाहते हैं। ये तो यही है कि आप जाओ
किसी को खून की बोतल दे दो और वो आपको एक जूस का डिब्बा दे दे कि यार आपकी मेहरबानी आपने खून दे दिया। भाई हम खून देते हैं लेकिन हमें जूस का डब्बा ना दिया जाए, हमें उसका जो है पूरा जो है हक जो है वो दिया जाए। तो इन दुआओं के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि यूज्ड गाड़ी के ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा। आपकी क्या राय है इस बजट के बारे में, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।